अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करना एक व्यक्ति के लिए उसके गले की फांस बन गई। मामला है नवी मुंबई से सटे उरण इलाके का, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और अपनी बच्ची की बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी। मृतक महिला का नाम सुषमा बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास बताई जा रही है, जबकि 6 साल की मृतक मासूम बच्ची का नाम पूजा बताया जा रहा है। सुषमा की शादी महाराष्ट्र के सातारा जिले में स्थित मान तालुका के झांसी गांव में रहने वाले श्रीमंत अन्ना गोजे के साथ हुई थी। पुलिस इंस्पेक्टर राजन जगताप की यदि माने तो श्रीमंत गोजे अपनी पत्नी सुषमा के चरित्र पर संदेह किया करता था, जिसके चलते आए दिन दोनों में झगड़ा होता था। जो आरोपी है श्रीमंत नागर गोजे जी, ये उसका नेटिव प्लेस है सातारा जिले में मान तालुका में झांसी करके गांव है। बीवी में और इसमें थोड़ा सा संशय के ऊपर एक दूसरे में बेबनाव था जी। एक दूसरे पे शक लेते थे, तो जिधर जिधर ये रूम भाड़े पे लेके रहते थे उधर जाके मैंने खुद जांच कर दी। वो मालिक और आजू बाजू के जो लोग रहने वाले लोग थे, उनके पास जब इंक्वायरी किया वो ये सामने बात आ गई कि उसमें दोनों में हमेशा के लिए झगड़ा होता था। उरण और पनवेल के बीच की ये वही खाड़ी है जिसमें श्रीमंत अन्ना गोजे ने चलती ट्रेलर से अपनी पत्नी की लाश खाड़ी में फेंकने की कोशिश की, ताकि सुषमा की हत्या का राज किसी को पता न चल सके। लेकिन जल्दबाजी में सुषमा की लाश खाड़ी में नहीं जा सकी, बल्कि वो सड़क पर ही गिर गई, जिसके बाद हत्यारे श्रीमंत अन्ना गोजे ने बड़ी शातिरता से ट्रेलर से अपनी पत्नी की लाश कुचल दिया, ताकि पुलिस को ये पता चल सके कि सुषमा की मौत एक्सीडेंट से हुई। बीवी को और बच्ची को मामा के यहाँ हिंजोड़ में छोड़ता हूँ, ऐसी बात बना के उसको गाड़ी में लेके आया। 13 तारीख जून को सुबह पनवेल शहर पुलिस स्टेशन के एरिया में जो कलंबोली उरण जाने वाला जो बाईपास रास्ता है, खाड़ी के ऊपर जो ब्रिज है उसके ऊपर चिंचपाड़ा गांव करके है, उधर जो खाड़ी के ऊपर ब्रिज है उधर एक्सीडेंट करके, यानी उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा के एक्सीडेंट दिखाया। पत्नी की हत्या कर उसकी लाश चलती ट्रेलर से फेंकने के बाद कथित हैवान श्रीमंत अन्ना गोजे ने अपनी 6 साल की मासूम को भी नहीं बख्शा। जिस बच्ची ने अपनी आंखों के सामने अपनी मां को तड़प तड़प कर मरते देखा, उस बच्ची की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बच्ची लगातार फूट फूट कर रोए जा रही थी, जिसके बाद श्रीमंत अन्ना गोजे ने उसका गला घोंट कर उसे भी बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और सड़क के किनारे कुछ ही दूरी पर स्थित जंगल की घनी झाड़ियों में फेंक दिया। यह मामला है 12 जून 2016 का, जब पत्नी सुषमा और मासूम बेटी पूजा को मामा के घर छोड़ने की बात कहकर कथित नराधमी श्रीमंत अन्ना गोजे ने उन्हें अपने ट्रेलर में बिठा लिया। पत्नी और बच्ची को क्या पता था कि कुछ ही समय बाद मौत से उनका सामना होगा, जिसमें सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पत्नी और मासूम बच्ची की हत्या कर उनकी लाश जंगल में फेंक कर श्रीमंत अन्ना गोजे यही सोच रहा था कि सुषमा और पूजा की मौत एक राज बनकर रह जाएगी, लेकिन हुआ उसके ठीक विपरीत। पुलिस को गुमराह करने की श्रीमंत की कोशिश धरी की धरी रह गई। सुषमा की लाश देखकर पुलिस ने उसे एक्सीडेंट मान लिया, लेकिन जब कुछ ही अंतराल पर मासूम पूजा की लाश पुलिस ने बरामद की, तो पिछले 1 सप्ताह में जिले भर में जितनी भी मिसिंग शिकायत दर्ज थी, सबकी जांच शुरू हो गई। सुषमा और पूजा की हत्या की गुत्थी भले ही सुलझ गई है, लेकिन उनका कातिल श्रीमंत अन्ना गोजे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है और पुलिस उसके मोबाइल लोकेशन को ट्रेस कर उसे तलाशने के लिए चप्पे चप्पे दबिश दे रही है। कहते हैं प्रेम और संदेह दोनों एक साथ हृदय में नहीं रह सकते। सुषमा और पूजा हत्याकांड में भी यही चीज देखने को मिली। हर चीज की दवा होती है, लेकिन शक की कोई दवा नहीं। इसलिए किसी पर भी शक करना किसी बड़ी वारदात को जन्म देने के बराबर है। यदि श्रीमंत को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था, तो वह उसके हाल पर उसे छोड़ सकता था, लेकिन उसने एक साथ
दो हत्याओं को अंजाम देकर मानवता की सारी हदें पार कर दी। गोपाल शाह के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज, नवी मुंबई।